हेलो फ्रेंड, वेलकम टू 9 के ट्रिक। आज हम आपके लिए हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। ये वर्णमाला का पार्ट 2 है और पार्ट 1 देखने के लिए नीचे लिंक दी हुई है, जिसमें हमने वर्णमाला को विस्तार से समझाया है। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से घोष अघोष अल्पप्राण पहचानने की ट्रिक पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं। तो वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी कंठ में आते हैं और चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी तालव्य में आते हैं और टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी मूर्धन्य में आते हैं और ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी दंत में आते हैं। पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी ओष्ठ में आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होता है: पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब अल्प प्राण कैसे पहचानेंगे? तो 135 से हम अल्प प्राण पहचानेंगे। 135 में 1 पहला हो गया, 3 तीसरा हो गया, 5 पांचवा हो गया। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। दूसरा, चौथा महाप्राण होंगे। और घोष और अघोष पहचानने के लिए घोष के लिए होता है 345। तीसरा, चौथा, पांचवा घोष में आएंगे और पहला, दूसरा अघोष में आएंगे। तो अब द्वित्व व्यंजन जान लेते हैं। द्वित्व व्यंजन वह व्यंजन है जो दो व्यंजनों के समरूप से मिलता है। जैसे पक्का एक आधा का से मिला है और दूसरा पूरा का से, तब पक्का बना है, तो ये हमारा द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। इसी प्रकार से कच्चा, इसमें आधा चा है और एक पूरा चा है, तो इसलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम सीरीज। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, पहली वीडियो में हमने बताया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन हमारे सा, सा और हा हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। तो इन व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को अघोष कहते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ओष्ठ ध्वनि हमारी फा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन कौन सा है? तो द्वित्व व्यंजन ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ये ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में आ, अन और आ क्या हैं? तो ये हमारे आयोगवा हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ला हमारा पार्श्विक व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, या हमारा अर्धस्वर है। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन 4 वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी तालव्य व्यंजन हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ड़ा, या, ड़ा, ना, मा, ये नासिक के व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्वा ध्वनि है? तो हिंदी की सा ध्वनि तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा हमारा आधा का और सा से बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रहे छा जो है संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 वर्णों के योग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? तो ज्ञा वर्ण जा और अय्या से बनता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आधा जा रहेगा, याद रहे, ये भी संयुक्त व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण दा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंठ्य ध्वनियाँ हैं? तो कंठ्य ध्वनियाँ का और खा हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डा और ढा दोनों मूर्धन्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राणवर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राणवर्ण का और गा हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ ऑप्शन ए सही है, खा और गा हैं, जिस पर अर्ध विसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण माँ होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? तो व्यंजन कौन सा वर्ण नहीं होगा? ऊ नहीं होगा, क्योंकि ये स्वर है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो ता ओष्ठ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ओष्ठ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? सा अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है? तो चा अल्प प्राण है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कैन नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा। कौन वर्ण घोष नहीं होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, ता घोष वर्ण नहीं है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। थैंक यू।